एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे त्रुटि, और त्रुटि में मैंने आपको बताया था कि त्रुटियां जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। क्रमबद्ध त्रुटि, एक यादृच्छिक त्रुटि या अवसरीय त्रुटि, तीसरी थी आपकी स्थूल त्रुटि। फिर मैंने आपको ये बताया था कि क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जिसका कारण हमें ज्ञात होता है। हम इस त्रुटि को कम कर सकते हैं परंतु पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको बताया था कि ये त्रुटि जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है यंत्रों के कारण त्रुटि, दूसरी होती है व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरी होती है पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि, और चौथी होती है बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। पहली थी आपकी यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि। इसको समझे क्या होता है। पहले यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं घड़ी का। घड़ियां जो होती है वो 2 प्रकार की आती है। एक होती है लोकल घड़ी, एक होती है आपकी ब्रांडेड घड़ी। लोकल घड़ी जो होती है आपकी 100 रुपये तक आ जाती है। ब्रांडेड घड़ी जो है वो आपकी चालू होती है 500 रुपये से कम से कम। तो लोकल घड़ी जो होती है वो कुछ समय सही चलती है, और कुछ समय सही चलने के बाद वो कुछ समय बाद आपकी कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है जिससे वो समय पूर्णतः सही नहीं बता पाती। तो लोकल घड़ी जो है वो कुछ समय बाद आपको परेशानी उत्पन्न करेगी, और ब्रांडेड घड़ी जो है वो सालों तक बिल्कुल सही चलती है। तो अगर कोई घड़ी है जो लोकल कंपनी की है तो वो आपको त्रुटि उत्पन्न करेगी, और उस त्रुटि को आप दूर कैसे कर सकते हैं, उच्च क्वालिटी की घड़ी खरीद कर। तो ऐसी त्रुटि जो यंत्रों की बनावट व संरचना के कारण उत्पन्न होती है। अगर कोई यंत्र जो बनाया गया है वो हल्की कंपनी का है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बनावट में कुछ प्रॉब्लम होगी, वो कोई ना कोई त्रुटि आपको दर्शाएगा। तो उस त्रुटि को आप कैसे कम कर सकते हैं, उच्च क्वालिटी के उपकरणों का उपयोग करके आप इस त्रुटि को कम कर सकते हैं। तो यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि, ये त्रुटि यंत्रों की बनावट एवं संरचना के कारण उत्पन्न होती है। ये त्रुटि यंत्रों की बनावट एवं संरचना के कारण उत्पन्न होती है। उच्च क्वालिटी के उपकरणों का उपयोग उच्च क्वालिटी के उपकरणों का उपयोग करके इस त्रुटि को कम किया जा सकता है। दूसरी है आपकी व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है? ये ऐसी त्रुटि होती है जो व्यक्ति के अनुभवहीन होने के कारण उत्पन्न होती है। समझे, अगर मैं कोई प्रयोग करता हूँ और मैंने उस प्रयोग को कम से कम 100 बार कर रखा है तो मैं उस प्रयोग को बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। और आप अगर उस प्रयोग को पहली बार कर रहे हैं तो आप उस प्रयोग में कई सारी त्रुटियां उत्पन्न कर देंगे। तो
तो ऐसी त्रुटि जो व्यक्ति की अनुभवहीनता के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटि व्यक्ति की अनुभवहीनता के कारण, यह त्रुटि व्यक्ति की अनुभवहीनता के कारण उत्पन्न होती है। यह त्रुटि व्यक्ति की अनुभवहीनता के कारण उत्पन्न होती है। कैसे कर सकते हैं इस त्रुटि को दूर? बार बार उस प्रयोग को करें तो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा और ये त्रुटि कम हो जाएगी। एक ही प्रयोग को बार बार करने से ये त्रुटि कम की जा सकती है। तीसरी है आपकी पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण उत्पन्न त्रुटि। देखिए भाई, ये जो त्रुटि है इसका कारण तो अपने को पता होगा, परंतु इस त्रुटि को हम कम नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे अगर हम किसी वस्तु को गर्म करें तो उष्मा के रूप में विकिरण की हानि होगी। तो अगर हम किसी वस्तु को गर्म करके हम चाहें कि उसकी विकिरण की हानि ना हो, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। अगर हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसमें से उष्मा उत्सर्जित होगी तो विकिरण ऊर्जा की हानि होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात होता है परंतु हम उसे कम नहीं कर सकते, ऐसी त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात होता है परंतु इस त्रुटि को कम नहीं किया जा सकता है। ऐसी त्रुटि को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण उत्पन्न त्रुटि। चौथी है आपकी बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। देखें भाई, बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि क्या होती है? जैसे अगर किसी प्रयोग को करने के लिए ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो अगर हम गर्मी में कर रहे हैं और कमरे का ताप अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भी क्या हो जाएगी? त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। अगर कोई सर्दी का मौसम है, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है तो भी क्या हो जाएगी? त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। हमें प्रयोग करना है और मौसम में नमी होनी चाहिए और बरसात हो जाए, आर्द्रता उत्पन्न हो जाए तो भी ये त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। इस त्रुटि को कम कैसे कर सकते हैं? गर्मियों के दिनों में अगर आपको टेम्परेचर कम करना है तो एसी का प्रयोग करें। अगर आपको सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर को बढ़ाना है तो फिर आप क्या करें? हीटर का उपयोग करें। आर्द्रता को भी कम कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो ऐसी त्रुटि जो बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी त्रुटि को हम बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि कहते हैं। और बाह्य कारकों पर हम बाह्य कारकों का संशोधन करके हम क्या कर सकते हैं? इस त्रुटि को कम कर सकते हैं। बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि, ये त्रुटि बाह्य कारक जैसे ताप, दाब तथा आर्द्रता
के कारण उत्पन्न होती है। बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि कहलाती है। बाह्य कारकों का संशोधन कर या बाह्य कारकों को नियंत्रित कर इस त्रुटि को कम किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्रमबद्ध त्रुटियां थी जो 4 प्रकार की थी, और यहाँ आपकी क्रमबद्ध त्रुटियां खत्म होती है। अब दूसरी त्रुटि थी आपकी यादृच्छिक या अवसरीय त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि यादृच्छिक त्रुटि जो होती है वो कई कारणों से उत्पन्न होती है, और हमें इन कारणों का ज्ञान भी नहीं होता। ऐसी त्रुटि को हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटि कई कारणों से उत्पन्न होती है, कई कारणों से उत्पन्न होती है। समाप्त भी नहीं कर सकते पूर्णतया, कारण ही पता नहीं होता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते इस त्रुटि को। परंतु इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई किसी भौतिक राशि के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके कई सारे मान निकाल के फिर आप क्या करो, उसका माध्य निकाल लो, तो आप लगभग वास्तविक मान के पास पहुंच जाएंगे। और कोई तरीका इस त्रुटि को कम करने का नहीं। अगली है आपकी तीसरी, स्थूल त्रुटि। एक त्रुटि थी व्यक्तिगत त्रुटि जो व्यक्ति की अनुभवहीनता के कारण उत्पन्न होती है, परंतु एक त्रुटि होती है स्थूल त्रुटि जो व्यक्ति की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है। मतलब आप जानबूझ के लापरवाही करोगे तो ऐसी त्रुटि को अपन क्या बोलेंगे, स्थूल त्रुटि। ये व्यक्ति की लापरवाही के कारण ये व्यक्ति की लापरवाही के कारण ये त्रुटि व्यक्ति की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है। ये त्रुटि व्यक्ति की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे यंत्रों का समंजन, सही तरीके से नहीं करना, अगर कोई उपकरण अनबैलेंस रखा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, और आप उसी पे प्रयोग करने लग जाएं तो क्या होगी, त्रुटि उत्पन्न होगी। तो अगर आप यंत्रों को समायोजित नहीं करेंगे, पूरा बैलेंस नहीं करेंगे, तो इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। दूसरी, पाठ्यांक लेते समय सही तरीके से पाठ्यांक नहीं लेते। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको एक पैमाने को पढ़ना है, वो बिल्कुल सीधा खड़े होकर पढ़ना है, और आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। तो पाठ्यांक लेते समय सही तरीके से पाठ्यांक नहीं लेना।
गणना करते समय त्रुटि उत्पन्न करना, ठीक है भाई। आप गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप भाग भी सही तरीके से नहीं लगा रहे, गुणा भी सही तरीके से लगा रहे, तो भी क्या हो जाएगी, इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। तो स्थूल जो त्रुटि होती है वो व्यक्ति की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है और इस त्रुटि को कम तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप तरीके से काम करें तो ये त्रुटि कम भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपकी 3 प्रकार की त्रुटियां थी जो आज समाप्त होती है। धन्यवाद।